हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। जिस तरह से हमारी भगवत चर्चा चल रही है और हम भागवत पर चर्चा कर रहे हैं, बहुत ही आनंद आ रहा है और आप सब लोग भी बहुत आनंद ले रहे हैं। कुछ लोग मैसेज करके कहते हैं कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है। उनके लिए मैं धन्यवाद प्रकट करती हूँ कि आप सबको ये सब अच्छा लग रहा है। तो आज हम बात करेंगे कि भगवान ने, ब्रह्मा जी ने कहा फिर दक्ष से कि आप सृष्टि का सर्जन करिए, पैदा कीजिए बच्चों को, जिससे कि सृष्टि जो है उसका विस्तार हो सके। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी को, राजन, इस तरह से ब्रह्मा जी ने दक्ष को कहा कि आपको सृष्टि बढ़ानी है। तो दक्ष ने 100 पुत्रों को जन्म दिया। 100 पुत्रों को जब जन्म दिया और वो गंगा तट पर गए और वहाँ उन्होंने स्नान आचमन किया, तो उनका मन बदल गया और वो सब के सब सन्यासी बन गए और नारद जी के शिष्य बन गए। नारद जी ने उन्हें ज्ञान दिया। इससे उन्होंने गृहस्थ आश्रम में जाने से मना कर दिया। तो दक्ष को बहुत बुरा लगा और उन्होंने नारद जी को श्राप दे दिया। उन्होंने नारद जी से कहा कि आप जो है हर जगह भटकते फिरते रहेंगे, कभी भी एक जगह पर नहीं बैठेंगे। लेकिन नारद जी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आपके घर में 60 पुत्रियाँ जन्म लेंगी और उसके बाद सृष्टि का संचार होगा। तो इस तरह से नारद जी और दक्ष के बीच में ये वार्ता हुई और फिर दक्ष के घर में सचमुच में ही इतनी पुत्रियां हुई। तो भागवत में ये हमेशा बताया जाता है कि जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं करना चाहिए। हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है और किस तरह से सारे कार्य करने हैं। जल्दी जब किसी चीज़ की करते हैं तो कोई ना कोई हम गलती कर बैठते हैं, जो गलती हमें नहीं करनी पड़ेगी। और उधर जो है देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो आते हैं इंद्र के महल में, यानी कि इंद्र का जहाँ सिंहासन होता है, राजसभा चलती है जहाँ सारे देव बैठते हैं। तो इंद्र अहंकार बस खड़े नहीं होते और गुरु का अपमान हो जाता है। देवगुरु बृहस्पति नाराज होकर चले जाते हैं। अब इंद्र का सिंहासन डोलने लगता है और वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवताओं के गुरु विश्वरूपा उनका पुत्र त्वष्टा है, जिसकी देवों में बहुत, भगवान नारायण में बहुत ही आसक्ति है और वो बहुत ही बलवान हैं, ज्ञानवान हैं। आप उनको गुरु बनाइए, उससे आपको लाभ। वो विश्वरूपा जी से प्रार्थना करते हैं, वो राजी हो जाते हैं और जो त्वष्टा है वो देवों के गुरु बन जाते हैं। अब देव गुरु उनके गुरु बनने के बाद जब वो यज्ञ वगैरह करते हैं तो इंद्र को दोबारा शासन मिल जाता है और इंद्र को राज्य मिल जाता है। लेकिन क्योंकि वो देखते होते हैं, इसलिए चोरी छुपे अपनी माता अदिति के कहने पर कोई ना एक आहुति देते चले जाते हैं देवताओं के नाम पे, जिससे जो इंद्र का तेज है वो कम होने लगता है। जब इंद्र को इस बात का पता चलता है तो वो बड़े नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने देवों के काम में देवताओं का नाम कैसे लिया। और वो गुस्से में त्वष्टा का वध कर देते हैं और उनको ब्रह्महत्या का पाप लग जाता है। यहाँ पर इंद्र का सिंहासन भी डोलने लगता है और विश्वरूपा जी को बहुत बुरा लगता है कि उनके पुत्र की हत्या कर दी। अब ब्रह्महत्या का पाप लगने पर सब परेशान हो जाते हैं। तो अब ये कैसे किया जाए। तो इसीलिए हमें सब ये ज्ञान मिलता है कि हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, धैर्य से सब काम करने चाहिए, धैर्य का सामना करना चाहिए। जो लोग विवेकपूर्ण धैर्य से अपने निर्णय लेते हैं, उनके निर्णय हमेशा अच्छे होते हैं और उन्हें कभी भी आगे जाकर फिर किसी भी चीज़ में परेशानी नहीं होती। हम जब भी कोई काम जल्दबाजी में करते हैं, उस टाइम तो हम कर लेते हैं, लेकिन उसके दूरगामी परिणाम अच्छे नहीं निकलते और फिर हम सोच में पड़ जाते हैं कि काश उस वक्त पर हमने सोच समझ कर ये निर्णय लिया होता तो आज हमें परेशानी न होती। जल्दी नहीं करनी चाहिए। जो घर में प्राणी जल्दी करे उसे भी बड़े धैर्य से समझाना चाहिए। वैसे भी जिस घर में संकीर्तन होता है, कृष्ण भक्ति होती है, कृष्ण नाम जपा जाता है, वहाँ पर भगवान अपनी कृपा बरसाते ही रहते हैं। तो हमें हमेशा श्री कृष्ण जी के मंत्रों का जाप करना चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, हमें तुम इतनी इच्छा, इतनी शक्ति और इतने हमारे अंदर कृपा कीजिए कि हम विवेकपूर्ण सारे कार्य करें, जिससे कि हम कोई गलती ना कर पाएँ। भागवत हमें बहुत ज्ञान देती है, भागवत में बहुत ज्ञान है, पल पल जीने का रहस्य है। सिर्फ हमें ये देखना है कि हम उस पर कितना अमल करते हैं।
पढ़ लेने से, सुन लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर हम उस पर आचरण नहीं करते। स्वभाव बदलना बहुत मुश्किल होता है, जल्दी से स्वभाव नहीं बदलता, उसके लिए भी अभ्यास करना पड़ता है, बार बार उस चीज़ के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब हमारा स्वभाव बदलता है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती जिसको छोड़ने के लिए हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। और भागवत में तो हमने साक्षात देखा है कि कृष्ण ने कितना कुछ छोड़ा और मुड़कर नहीं देखा। पहले उन्होंने गोकुल छोड़ा, फिर मथुरा छोड़ा, अपनी यशोदा मैया छोड़ी, राधा को छोड़ा, फिर उन्होंने क्या कुछ नहीं छोड़ा, और अंत में देखिए आप, उन्होंने द्वारिका को भी ख़त्म कर दिया, उसका भी विनाश कर दिया। तो हमें कृष्ण के जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बस यही होता है कि हम कितना सीख पाते हैं और कितना सीखेंगे। समय हमारे ऊपर मंडरा रहा है, हम ये ध्यान ही नहीं देते हैं कि काल तो हमारे सिर पर मंडरा रहा है, हमें तो पता भी नहीं है कि कब हमें जाना पड़ेगा। तो क्यों ना हम अपने जीवन के कुछ पल अपने नारायण, अपने विष्णु भगवान को दें, अपने गुरु को दें, गुरु की आज्ञा का पालन करें, जिससे वो हमें सही रास्ता दिखा सकें और हम सही रास्ते पे चल सकें। तो चलिए, राधे राधे राधे, जय श्री राधे, राधे राधे राधे, जय श्री राधे, राधे राधे, जय जय कृष्णा। अगली चर्चा में फिर मिलेंगे।